Welcome back everyone on English Zone channel, and here we have the topic which we are going to discuss in today's class, that is climax. And this class is very important for all of the English literature students who are going to appear upcoming exams related to your subject. And what we will talk about climax in this video, that would be related to the function of climax and what is climax all about. And दिस इज द पिरामिड ऑफ प्लॉट। क्या है ये? पिरामिड है, किसका? प्लॉट का है। एंड आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले जो एक्सपोजिशन होता है किसी भी प्लॉट में, स्टोरी में, जब कोई प्लॉट रेडी किया जाता है तो सबसे पहले उसमें जो एक ट्रेडिशनल वे है कोई भी ड्रामा लिखने का, या क्लासिकल फॉर्म में जो ड्रामा लिखे जाते हैं, अरिस्टोटल ने जो हमें बताया है उनके अकॉर्डिंग बिगिनिंग होनी चाहिए किसी भी ड्रामा में, उसका एक मिडल होना चाहिए और एक प्रॉपर एंड होना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब भी हम कोई भी प्लॉट उठाते हैं। प्लॉट में एक प्रॉपर बिगिनिंग होना चाहिए कि जहाँ पे स्टोरी एक स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्शन होते हैं आपके कैरेक्टर्स के, सेटिंग्स के बारे में आपसे बात होती है, साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क आपका तैयार होता है कि व्हाट इज स्टोरी ऑल अबाउट, या ये प्लॉट किससे रिलेट करता है, किसके बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज मिडिल। मिडिल में होती है कुछ चीजें कि जहाँ पे टेंशन्स होते हैं आपके, जहाँ पे आपका होता है ऐसी कुछ चीजें, इग्निशन टाइप का होता है जिसमें जो एक फायर का काम करता है। एंड आफ्टर दैट एक एंडिंग होती है, प्रॉपर एक रेजोल्यूशन होता है, एक तरीके का जो भी अभी तक चलता आ रहा है ड्रामा में या जो भी स्टोरी में चलता आ रहा है उसको एक तरीके से सॉल्व किया जाता है, सॉल्व आउट किया जाता है और वहां पे स्टोरी की एंड होती है। तो ये प्लॉट में होना चाहिए, किसी भी स्टोरी लाइन में होना चाहिए, प्रॉपर स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंड होना चाहिए। प्रॉपर स्टार्टिंग में क्या होता है? एक्सपोजिशन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्फ्लिक्शन, कोई ना कोई कन्फ्लिक्शन आता है। राइजिंग एक्शन, उस कन्फ्लिक्ट के बाद एक ऐसा कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेता है प्रोटैगनिस्ट, या स्टोरी लाइन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो उस मोमेंट को और हीट करती है, इग्नाइट करती है। उसके बाद हमारा क्या होता है? पीक पॉइंट आता है। ये क्या है? क्लाइमेक्स। किसी भी स्टोरी लाइन के पीक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट जब वो पीक, जब एंड होता है उसका, या जब कोई चीजें ऐसी जो थी इग्नाइट की जाती हैं या फायर रिलेटेड चीजें होती हैं जो एक कन्फ्लिक्शन क्रिएट करता है, वो क्लाइमेक्स हमारा होता है। और आफ्टर दैट फॉलोइंग एक्शन के बाद में रेजोल्यूशन होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके 6 जो प्लॉट में इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होता है, जिसमें हम आज जो बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमैक्स। ओके, क्लाइमैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कोई मूवी, आप मूवी देखते होंगे, या आप कोई जो ड्रामा, जो डेली सोप ड्रामास होते हैं उसमें भी आपने क्लाइमैक्स के बारे में सुना होगा। और जहाँ पे आपको होता है कि अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे इस चीज का क्या रिजल्ट निकलने वाला है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वही बोला जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा और हम डीपली डिस्कस करते हैं। क्लाइमैक्स इज अ इन लिटरेचर ऑल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट। क्या बोला जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम? टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे स्टोरी एक नॉर्मल ट्रैक से हट के एक टर्न लेती है उसकी स्टोरी में, उसको हम किसी भी प्लॉट का, स्टोरी लाइन का हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स बोलते हैं। इन अ मोमेंट इन अ स्टोरी वेयर द टेंशन और एक्शन रीचेज इट्स पीक। देखिए स्टार्टिंग में टेंशन होती है, जैसे बिगनिंग मैंने बताया कि कोई स्टोरी का इंट्रोडक्शन होता है जिसमें स्टार्टिंग में स्टोरी को बताया जाता है। उसके बाद में कुछ ना कुछ उस स्टोरी में, देखो डल बनाना नहीं है उसको, नीरस मोनोटोनस बनाना नहीं है, तो उस स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसी एक्शंस होते हैं जो कि टेंशन क्रिएट करते हैं, और वो जो टेंशन अपने पीक पे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है जब किसी स्टोरी में जो टेंशन होता है वो टेंशन आगे बढ़ता है, और उस टेंशन की वजह से, और वो टेंशन जब अपने हाइक पे होता है या पीक पे होता है, जैसा हमने डायग्राम में डिस्कस करा था आपसे, तो उसके पीक को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स। और उसको क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट। वहीं से पूरी स्टोरी लाइन जो होती है वो पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज लेती है। किसी हीरो की लाइफ में होगा वो चेंज, या किसी कैरेक्टर की लाइफ में वो चेंज होता है। स्पेसिफिकली जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसी की लाइफ में वो चेंज को, वो टर्निंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स बोलते हैं। एंड दैट क्लाइमैक्स, वो टर्निंग पॉइंट का इम्पैक्ट जो होता है बाकी अदर कैरेक्टर्स पे भी पड़ता है। आगे थोड़ा और इसको डीपली डिस्कस करते हैं। इट इज एक्साइटिंग और अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी
that all the previous events have been leading up to. In other words, it's a moment where the things get really interesting. अब क्या होता है क्लाइमैक्स में, आपको मूवी में आप देखते हो स्टार्टिंग में स्टोरी लाइन होता है जहाँ पे मैक्सिमम जो एक स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल वे में चलता रहता है, फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई ऐसी एक्शन होता है, ऐसा टेंशन आता है जो कि अपने पीक पे जब जाता है, तो वहां पे हम क्लाइमेक्स उसको बोलते हैं। और उस क्लाइमेक्स में हमें क्या होता है, हम और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में अब मूवी को आगे उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, आगे मूवी कैसे मूव ऑन करेगी, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो यहाँ पे यही बात है, दिस इज द वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो कि क्लाइमेक्स है। क्योंकि क्या होता है, जो पुरानी घटनाएं हुई रहती है उसी को लीड करते हुए आगे बढ़ता है, स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाता है और क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, अब क्या होती है चीजें, अब स्टोरी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं जब क्लाइमैक्स आता है। नेक्स्ट वी हैव इन ट्रेडिशनल स्टोरी की बात अगर हम कहते हैं कि तो यहाँ पे ट्रेडिशनल स्टोरी में क्या होता है, द क्लाइमैक्स इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द स्टोरी, इंसाइटिंग इंसिडेंट्स। जो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में कोई इंसाइटिंग इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना हुई रहती है जिसकी वजह से टेंशन होता है, क्रिएट कर होता है, उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारा क्या है, क्लाइमैक्स है। ये अलग अलग तरीके से बताया गया है कि ट्रेडिशन जो आपका है, ट्रेडिशनली अगर हम क्लाइमैक्स की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल जो स्टोरीज होती थी, जैसे एंशिएंट टाइम में या क्लासिकल टाइम में जो स्टोरीज लिखी जाती थी, मेडिवल एरा में जो स्टोरी लिखी जाती थी, उस स्टोरी में क्या होता था, वो इंसाइटिंग जो इंसिडेंट होता है, जो भी किसी स्टोरी में स्टार्टिंग में जो घटनाएं होती हैं उसका एक रिफ्लेक्शन होता है क्लाइमैक्स। आगे हम बात करते हैं, a climax resolves the main conflict of the story and is the moment the main character reaches or fail to reach their goal। या तो वो अपने गोल तक पहुंच जाएगा, जो उसका मेन पर्पज होगा लाइफ में, उस तक वो पहुंचेगा, हीरो जो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है उस स्टोरी लाइन का। और ये क्या करता है, उस कन्फ्लिक्ट को, क्लाइमैक्स जो होता है, जो कन्फ्लिक्शन होता है, जो स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में इंसाइटिंग एक्शन के थ्रू, इंसाइटिंग इंसिडेंट के थ्रू वो राइज करता है, अपने पीक पर जाता है वो टेंशन, तो वहां पे ये क्लाइमैक्स जो होता है उसको रिजॉल्व करता है, वो मेन कॉन्फ्लिक्ट का जो स्टोरी लाइन होता है। और इसके साथ ही साथ ये मेन जो कैरेक्टर होता है, या तो उसके पतन का कारण बनेगा या तो उसके सक्सेस का कारण बनेगा। तो ये या तो वो अपना गोल अचीव करता है, उस क्लाइमैक्स जो उस घटना होती है उसका जो रिजल्ट होता है उसकी वजह से, या तो अपना गोल वो अचीव करेगा या तो वो फेल होता है। नेक्स्ट वन वी हैव the word climax originates from the Greek word climax which means ladder। देखिए लैडर क्या है, लैडर आपका क्या होता है, लैडर में आप यहां से, लैडर आप ऐसे होता है आपका, अब यहाँ से आप उसको चढ़ रहे होते हो, देखिए फर्स्ट आप स्टेप लेते हो, सेकंड स्टेप लेते हो, उसके बाद थर्ड स्टेप लेते हो, उसके बाद आपका ये पीक पे जाते हो। तो लैडर क्लाइमैक्स का जो मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से, क्लाइमैक्स से ओरिजिनेट हुआ है क्लाइमैक्स वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है, लैडर मतलब आपका है ये चढ़ाई, पीक पे होता है। लैडर जैसे आप ऊपर जब चढ़ जाते हो तो आप पीक पे होते हो उसको, तो ये आपका जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये हमारा जो होता है, ये हमारा क्लाइमैक्स, दिस इज दी पीक ऑफ ए स्टोरी। नेक्स्ट ऑन जो हम डिस्कस करेंगे, अब थोड़े से टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके के टाइप्स होते हैं क्लाइमैक्स में। तो फर्स्ट है, देखिए 3 मेन इंपॉर्टेंट क्लाइमैक्स के टाइप्स है। सबसे पहला क्राइसिस, कैथेरिसिस एंड रिवेलेशन। क्राइसिस में क्या होता है, क्राइसिस क्लाइमैक्स व्हेन प्रोटैगोनिस्ट लाइफ चेंजिंग डिसीजन, ये होता है जब प्रोटैगोनिस्ट क्लाइमैक्स की वजह से अपने लाइफ चेंजिंग डिसीजंस को फेस करता है, दैट इज क्राइसिस। दिस टाइप ऑफ क्लाइमैक्स इज ऑफन सीन इन द थ्रिलर एंड सस्पेंस नॉवेल्स। तो उस स्टोरी लाइन में जहाँ पे सस्पेंस होता है या थ्रिलर्स होते हैं, उस स्टोरी लाइन में, उस प्लॉट में आपको इस तरीके के क्लाइमैक्स देखने को मिलते हैं जो कि क्राइसिस क्लाइमैक्स में होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द होल लाइफ ऑफ द हीरो इज टोटली चेंज्ड ऑफ बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन। नेक्स्ट वन वी हैव द कैथारसिस। कैथारसिस के बारे में हम डीपली एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि एक ट्रेजेडी में होता है, बट यहाँ पे जो दिया गया है, कैथारसिस क्लाइमैक्स इज when the protagonist overcomes a major obstacles. This type of climax is often seen
इन स्टोरी दैट आर अबाउट पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए 3 तरीके के क्लाइमेक्स दिया गया। पहला क्लाइमेक्स था जहाँ पे पूरी तरीके से हीरो की लाइफ जो होती है वो चेंज होती है, और चेंज मतलब होता है जो चेंज होगा वो नेगेटिव वे में चेंज होगा, दैट इज रिलेटेड टू दिस। जो क्रिएटिव जो क्राइसिस क्लाइमेक्स है, बट कैथारसिस क्लाइमेक्स में क्या होता है कि प्रोटोगोनिस्ट या हीरो जो होता है वो यहाँ पे क्या करता है, हीरो जो होगा वो अपने जो होता है जो बाधाएं होती हैं, मतलब जो उसके स्ट्रगल्स होते हैं उसको वो क्या करता है, उसको वो ओवरकम करता है, उस पे वो विजय प्राप्त करता है। और ये क्या होता है, ये पर्सनल ग्रोथ होती है इसमें हीरो की, और एक तरीके का हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वो पहले अच्छा नहीं होता है तो फिर बाद में वो अच्छा बन जाता है। फ्रॉम बैड टू, यहाँ पे है फ्रॉम बैड टू गुड का सेंस आ रहा है जो कैथारसिस क्लाइमैक्स में आता है। नेक्स्ट वन वी हैव द रिविलेशन। रिविलेशन देखिए आप समझ रहे होगे यहाँ पे कि कोई चीज रिवील हो रही है। रिवील क्या है, कोई एकाध ऐसी चीजें हैं जो कि सीक्रेटली वहां पे दिया गया है या सीक्रेटली ऐसा कुछ है, वहां पे क्लाइमैक्स के थ्रू वो चीजें रिवील हो रही हैं, सभी के सामने, अदर कैरेक्टर्स के सामने आ रही हैं। जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको तो पता होता है, जो ड्रामा को वॉच कर रहे होते हैं, स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं कि ये कैरेक्टर कैसा है, बट अदर जो कैरेक्टर्स उस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते हैं दे डू नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग्स। सो रिविलेशन क्लाइमैक्स इज रिलेटेड टू दैट वेयर a protagonist or hero's identity is secret is revealed before other characters। यहाँ पे ये बात हो रही है। climax is often seen in mystery novels, which is mystery novels जहाँ पे इस तरीके की बात होती है, या मिस्ट्री रिलेटेड स्टोरी जो होती है वहां पे स्टोरी लाइन में वो बात होती है जहाँ पे हम इसको रिविलेशन क्लाइमेक्स बोलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं हाउ टू फाइंड द क्लाइमेक्स ऑफ अ स्टोरी। किस तरीके से आप स्टोरी में क्लाइमेक्स का पता लगा सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंस की। इंटेंसिटी के थ्रू इसको पता कर सकते हो आप। जैसे इंटेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होती है किसी चीज की, तो आप समझ सकते हो कि वो क्लाइमेक्स का पॉइंट है, ये क्लाइमेक्स आ चुका है अभी से स्टोरी लाइन में। द क्लाइमेक्स शुड बी मोस्ट सस्पेंसफुल एंड इंटेंस एस्पेक्ट ऑफ द प्लॉट मोर सो दैट एनी अदर इवेंट विद इन दी स्टोरी। इंटेंसिटी होती है क्लाइमेक्स में कि स्टोरी जब लाइन एक सिंपल स्टोरी मूव ऑन कर रही होती है, एक सिंपल ट्रैक पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही होती है, बट जहाँ पे टर्न आता है, जहाँ पे थोड़ा सा ऐसी इंटेंसिटी सस्पेंसफुल चीजें आ जाती हैं स्टोरी लाइन में, कोई थोड़ी सी हलचल होती है, तो वो हमारा क्लाइमेक्स का पार्ट होता है। आगे है नेक्स्ट वन इज सरप्राइजिंग। अगर किसी भी स्टोरी लाइन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरप्राइज रिवील कर रही है, शॉकिंग है, एंड क्लाइमेटिक मोमेंट आ रहा है उसमें, कैन चेंज द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग इन द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। वहां पे अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो एंड आपको क्लाइमेक्स समझना है तो यू मस्ट बी, अगर कोई ऐसा इवेंट, ऐसी कोई स्टोरी लाइन या ऐसे कोई इंसिडेंट आ रहा है जो कि आप सरप्राइज होते हो उस चीज से एंड शॉकिंग होता है इवन ऑन द सेम टाइम फॉर रीडर्स और फॉर द स्पेक्टेटर्स, तो दैट इज द सरप्राइजिंग एलिमेंट एंड दैट इज द क्लाइमेक्स। ये आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आप क्लाइमेक्स को स्टोरी में, एक प्लॉट में किस तरीके से पहचान सकते हो। अगर कोई इवेंट इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है, किसी वजह से इंटेंसिटी या सरप्राइजिंग एक सस्पेंसफुल चीज आ रही है, तो आप उसको क्लाइमेक्स समझोगे। सरप्राइजिंग या सस्पेक्ट है या कुछ ऐसा शॉकिंग रिविलेशन हो रहा है, तो वहां पे आप उसको क्लाइमेक्स समझोगे। आगे है थर्ड नंबर के थ्रू कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है स्टोरी में, reaching the climatic moment, the protagonist confronts the main conflict, shedding lights to on the resolution। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या करता है, वो यहाँ पे अब जो मेन कन्फ्लिक्ट के थ्रू जो कैरेक्टर है प्रोटैगोनिस्ट कहता है उसको वो कन्फ्रंट करता है, मतलब उससे वो उसका एक तरीके से आप कह लो कि उससे उसका परिचय होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट conflict is also the thing, if it happens in a story then that is the climax, you can identify that is the climax of the story। next one we have the timing where while फ्रेटेक्स पिरामिड, जो हमने अभी बात की थी स्टार्टिंग में, जो पिरामिड के बारे में हमने बात किया था कि पीक का जो पॉइंट आता है वहां पे हम जो बोलते हैं ये जो पॉइंट होता है ये क्लाइमेक्स होता है। तो ये किसने दिया है, फ्रेटेक्स पिरामिड बोला जाता है, उन्होंने इसको डिफाइन किया था कि किसी भी स्टोरी में सबसे पहले आपका बिगिनिंग होता है, उसके बाद इसका एक तरीके से स्टार्टिंग जो आपका आता है
राइजिंग एक्शंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमैक्स होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, एंड आफ्टर दैट आपका रेजोल्यूशन होता है। तो ये उन्होंने कहा है कि क्लाइमैक्स occurs in the middle of the story. Modern day climaxes are typically found more towards the end of the story. After the climax, rising action and resolution quickly wraps the text. देखिए क्या बात हो रही है कि एक स्टोरी में स्टोरी लाइन जो होती है, यहाँ से हमारी स्टोरी लाइन क्या है, ये हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एक आएगा हमारा राइजिंग एक्शन, मीन्स कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी, घटना होगी जो हमारा क्या करेगा, रीजन बनेगा, किसका, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनेगा, मतलब लड़ाई झगड़े का, एक तरीके से वाद विवाद का, कन्फ्लिक्शन का आएगा, एक दूसरे में रगड़ होगी, एक दूसरे में अगेंस्ट होंगे एक दूसरे के। उसके बाद ही हमारा जो होता है उसी कन्फ्लिक्ट के का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है। और क्लाइमेक्स में क्या फिर उसके बाद आता है, तुरंत क्या चीजें आएंगी आपकी, इट्स राइजिंग एक्शन आता है और फॉलिंग एक्शन आएगा और क्विकली इसका रेजोल्यूशन भी होता है, एंड आफ्टर दैट द स्टोरी एंड्स। नेक्स्ट वन वी हैव द थिंग्स जिसके थ्रू हम क्लाइमेक्स को पहचानते हैं। Satisfying. Upon the completion of complex, readers should feel a sense of closure as the conflict has been resolved in some capacity. तो ये क्या है, अगर आप सेटिस्फाई कोई स्टोरी पढ़ ले रहे हो, वहां पे स्टोरी में आप पढ़ते हो, आपको एक्शन कन्फ्लिक्शन आ रहा है, उसके बाद आप उस क्लाइमेक्स के थ्रू या उस जो कन्फ्लिक्शन हो रहा है उसके बाद आपको सेटिस्फाई हो रहे हो इस स्टोरी को पढ़ करके, या जो स्टोरी लाइन उसमें वो चल रही है उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वहां पे वो क्लाइमैक्स का पहचान है। आप उससे पता कर सकते हो कि यहाँ पे अभी ये स्टोरी लाइन का क्लाइमैक्स ओवर हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू द एंडिंग ऑफ द चैप्टर, एंडिंग ऑफ द क्लोजर ऑफ द स्टोरी लाइन। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमैक्स, व्हाई क्लाइमैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टोरी लाइन, फॉर अ प्लॉट, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक हमने इंपॉर्टेंट चीजें करी, बातें करी कि आपने किस तरीके से आपको पहचानना है कि जब भी आप कोई स्टोरी लाइन पढ़ रहे हो तो क्या क्या ऐसी चीजें उसमें होती हैं, टाइमिंग होता है आपका, साथ ही साथ सरप्राइज होगा, शॉकिंग होता है, ये ऐसी चीजें, कोई चीज रिवील होती रहती है, तो उसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि यहाँ पे ये चीजें क्लाइमैक्स हैं। और इसके साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है उसके वो डिस्कस करे। अब हम बात कर रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है क्लाइमैक्स। The climax is an important part of a story arc because it is the turning point. क्यों है, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, हमारा ये टर्निंग पॉइंट का काम करता है, क्योंकि एक स्टोरी लाइन ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, आप इसमें क्या होगे, ये आपका मोनोटोनस हो जाएगा, मोनोटोनी क्रिएट करेगा। बट जहाँ पे आपका ये स्टोरी लाइन जा करके यहाँ पे आपका जिगजैग शुरू हो जाता है और फिर यहाँ पे ऐसे आपकी स्टोरी एंड हो जाती है, ये हमारा क्या होता है, ये हमको क्या करता है, टर्निंग पॉइंट्स हमें जो होते हैं वो हमें एक्साइटेड करते हैं, हमें एक्साइटमेंट, हम उसके लिए और ज्यादा एक तरीके से वेट करते हैं कि यस आगे इस स्टोरी में क्या होगा। आगे है, विदाउट अ क्लाइमैक्स स्टोरी वुड जस्ट बी अ सीरीज ऑफ इवेंट विथ नो रियल purpose or goal. Climax gives this story direction and meaning. Yes, obviously we have talked about why climax is very important, because any story which is very simple and straightforward will not satisfy or will not excite to the readers who are reading that text. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो स्टोरी होता है वो उसमें क्लाइमैक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट ना हो करके जिसका कोई अपना एक वजूद नहीं है, या जिसका अपना कोई एक आप कह लो कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई गोल नहीं है, पर्पस नहीं है लाइफ में, तो वो लाइफ क्या होती है, लेजी भी होती है। तो यहाँ पे स्टोरी के साथ भी सेम चीज है। A story, if it has not any kind of climax, then that would be a monotonous for the readers. Next one, we have the importance which we are discussing here, why climax is very important. The climax is also the most suspenseful part of the story. This is when the reader is on the edge of their seat, waiting to see what will happen to the protagonist and what decision they will make. Yes, climax is the part, climax is the point where audience or a reader is very much excited about the next thing which is going to happen in that storyline. क्या आगे होने वाला है, for that reason
द स्टोरी और a climax in a story is very important, क्योंकि आपको that is a thing which is binding you, which is I think which is captivating रीडर्स इन अ स्टोरी लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कैप्टिवेट करती है और एक तरीके से जो आपको क्लिंग करके रखती है, आपको जोड़ के रखती है उस स्टोरी से, वो होता है हमारा क्लाइमैक्स। आगे हम बात करते हैं, इसके कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं कि क्या हो, कि क्लाइमैक्स आपका क्या है, उसको एक बारी ब्रीफली और समझ लेते हैं। क्लाइमैक्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। इट इज द मोमेंट व्हेन एवरीथिंग चेंजेस। देखिए क्लाइमैक्स के टाइम पे क्या होता है, ये आपका ऐसे नहीं, ये ऐसे पूरा चेंज होता है, 360 डिग्री चेंज आपका आता है यहाँ पे। द प्रोटागोनिस्ट मेक्स दियर हार्डेस्ट चॉइसेस। हार्डेस्ट चॉइसेस कौन करता है? प्रोटागोनिस्ट। और उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? अदर कैरेक्टर्स पे भी पड़ता है। अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो फेसेस सम काइंड्स ऑफ हर्डल्स एंड काइंड्स ऑफ स्ट्रगल इन दियर वे ऑफ लाइफ। अ गुड climax is unexpected, blood still makes sense, believable, and emotionally impactful. To avoid mistakes when writing a climax, make sure it is not too predictable, too unbelievable or too short. एक important चीज और है जो कि अभी आपको कंक्लूजन के थ्रू पता चल रही है कि जब भी क्लाइमैक्स होता है, अगर उसको हम लिखते हैं या स्टोरी लाइन में क्लाइमैक्स को डाला जाता है, तो ऐसा ना हो कि दैट एवरीबडी नोज यस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये ना हो। इट शुड बी a kind of thing that is very suspenseful things. Okay, climax must be a suspenseful, because a reader will wait for the next thing to happen. अगर आपको पहले से ही चीजें प्रिडिक्टेबल होंगी या बहुत स्टोरी लाइन बिल्कुल सिंपली, इसीलिए कहा जा रहा है इसमें कि जो क्लाइमैक्स में स्टोरी होती है, दैट शुड नॉट बी वेरी straightforward or very simple. There must be something or some character who will react against the simplicity, or who will react against the simple things which is happening in the story or in the plot. तो यहाँ पे है कि स्टोरी जो होती है क्लाइमैक्स में ये होता है that should not be प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि अनबिलीवेबल होना चाहिए, कि रीडर्स जो पढ़ रहा हो उसको यकीन ही ना हो कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ऐसी भी चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो क्या होता है फिर उससे एक तरीके का वो मॉकरी क्रिएट करता है, एक तरीके का लाफ्टर, जो मीन लाफ्टर होती है, वो चीजें क्रिएट हो जाती हैं वहां पे। एंड ऑल्सो क्लाइमैक्स जो होता है वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा आपका एक्सपेंडेबल होना चाहिए स्टोरी लाइन में उसको, सो दैट कि वहां पे जो उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो एक्सपेंडेबल हो, और वो बिल्कुल साफ साफ दिखे अदर जो कैरेक्टर्स हैं उन पे भी उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और किस तरीके से प्रोटागोनिस्ट उस चीज को अपनी लाइफ में हैंडल कर रहा है, या उसके साथ में उसका क्या चीजें चल रही हैं, वो चीज पूरी तरीके से एक तरीके से रिवील्ड होना चाहिए, और एक तरीके से वो आपके पास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी predictable, it should not be on the same time unbelievable. All right, so climax must be a thing in a part of a story which changes the life of the protagonist, and it happens after the conflict when it takes place in a storyline, and after that the peak point of a storyline is called climax. आपको ये समझना होगा कि सबसे जो पीक होता है, जहां पे स्टोरी खड़ी होती है, जहां पे स्टोरी का जो होता है कि ये अब इस स्टोरी में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, दैट इज द थिंग क्लाइमैक्स इज ऑल अबाउट। सो आई होप कि आपको क्लास ये समझ में आई होगी। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज एक बार फिर से आप रिवर्स करके क्लास को देख लीजिए, ये क्लाइमैक्स का जो पार्ट है उसको आप वॉच आउट करिए, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Uttarakhand LT grade examination, and also for other examination like TSSB and UP TET, because this is a literary terms which we are discussing here, and that this literary term which we had discussed, that is climax. आगे हम बात करेंगे chorus और other जो हमारे literary terms हैं उनके बारे में भी हम इस सेशन में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। Stay with us for the next class on English Zone channel. Thank you for watching this.